जोगिन 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से सीज फायर का ऐलान हुआ और उसके बाद धीरे धीरे हालात सामान्य होना शुरू हुए, नॉर्मलसी आना शुरू हुई और तमाम बॉर्डर के वो लोग जो बिना वर्दी के सिपाही हैं, जो बॉर्डर पर कठिन हालातों में भी अपने आप को जो वो डटकर वहां पर रखते हैं और कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला भी करते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब जो वो तमाम लोग बॉर्डर के जिनको तमाम शरणार्थी कैंपों में रखा गया था, जब हालात ऐसे बने थे, जब लगातार जो पाकिस्तान हिमाकत कर रहा था यहाँ हमारे देश में हमला करने की, लेकिन उसके बाद हमारी भारतीय सेना ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया तो पाकिस्तान जो है वो औंधे मुंह गिरा है। पाकिस्तान घुटनों के बल आया, जिसके बाद सीज फायर हो गया और अब जम्मू कश्मीर के तमाम बॉर्डर के जो रहने वाले लोग हैं वो अब बॉर्डर की तरफ जो वो रुक कर रहे हैं, वापस अपने घरों की ओर गए हैं। लेकिन उसके बाद बीजेपी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो बॉर्डर इलाकों का जो वो दौरा कर रहे हैं, बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। खासतौर पर शेलिंग प्रभावित इलाकों की बात करें तो वहां पर नुकसान का जायजा लिया जा रहा है, कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है, किस तरह से नुकसान की भरपाई करनी है, इसको लेकर एक रिपोर्ट जो वो तैयार की जा रही है। जिसके चलते आज सांबा बॉर्डर का भी तमाम बीजेपी के नेताओं ने दौरा किया, जिसमें अगर बात करें तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा जो है वो मौजूद रहे। यहाँ के कंसर्न विधायक डॉक्टर डीके मनियाल जो कि बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, विधायक चंद्र प्रकाश गंगा, यहाँ के जम्मू कश्मीर के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल शर्मा, सांसद युगल किशोर शर्मा जी, तमाम जो नेता हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है, लोगों को जो है पूरा जो वो सहारा दिया है, मनोबल लोगों का बढ़ाया है और उसी के साथ उन्होंने कहा कि एक एक नुकसान का जो भरपाई है वो की जाएगी। और खासतौर पर बंकरों को लेकर जो बात की गई है कि यहाँ पर बंकरों का निर्माण कार्य जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ उसे भी जल्द अभी पूरा किया जाएगा और कहां कहां पर बंकरों की जरूरत है एक्चुअल में वहां पर बंकर बनाने का भी जो काम है वो जल्द शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर एक रिपोर्ट जो वो स्टेट में सौंपी जाएगी और उसके बाद जो है केंद्र में सौंपी जाएगी। और साफ तौर पर कहना है नेताओं का बीजेपी के कि सीरियसली तरीके से जो काम है ये किया जा रहा है ताकि हमारे बॉर्डर के लोग जो है वो किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करें और अगर ऐसे हालात आने वाले दिनों में बनते हैं तो किस तरह से उन हालातों को जो वो हालातों का सामना करना है, किस तरह से अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखना है, इसको लेकर भी रणनीति इख्तियार की जा रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया है तमाम बॉर्डर पर रहने वाले लोगों ने। खासतौर पर बीजेपी के जो नेता यहां पर पहुंचे थे उन्होंने भी भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाते हुए ये कहा कि भारतीय सेना सक्षम है, तत्पर है, तैयार है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जिस तरह से दिया गया है तो इससे भी खतरनाक जवाब आगे आने वाले वक्त में दिया जाएगा। यह भी युद्ध तो नहीं था लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी, रिएक्शन था भारत का। और अगर रिएक्शन इतना स्ट्रांग हो सकता है तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो पाकिस्तान की हालत क्या होगी, बद से बदतर हो जाएगी। और पीएम मोदी जी ने जो तमाम एक संदेश में अहम बातें रखी हैं, जब उन्होंने देश को संबोधित किया था तो पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी जो वो दी है उसके ऊपर भी तमाम यहां पर नेता ये कह रहे हैं कि हम जो वो पूरी तरह से सक्षम है, तैयार है, हमारी भारतीय सेना सक्षम है, तैयार है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो बात होगी तो पीओके को लेकर होगी, आतंकवाद के ऊपर होगी और कहीं ना कहीं तमाम जो हालात हैं वो अब धीरे धीरे सामान्य होना शुरू हुए, जिसके चलते बॉर्डर के लोग घरों में वापसी कर रहे हैं। लेकिन उनका हाल चाल जानने के लिए बीजेपी के तमाम नेता जो हैं आज बॉर्डर पर पहुंचे, सांबा का जितना भी आईबी का इलाका है, और लोगों की सुध-बूध लेते हुए लोगों को आश्वासन दिया है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उन रिक्वायरमेंट्स को भी जल्द पूरा किया जाएगा। तो आपने तमाम रिपोर्ट को देख ही लिया, लेकिन आखिर में क्या कुछ कहते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा, इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। फिलहाल के लिए कमर राहुल के साथ ऋषि कजुरिया, जोगिन 24/7 न्यूज के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वो ताकत, वो शक्ति हो भारत की जो सेना के साथ साथ कबीले से टक्कर डालके भारत की आन बान शान और भारत की रक्षा के लिए हमेशा अग्रसर रहते हो, इसलिए मेरे जैसा एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शीश झुकाकर आपका नमन करता है। हम सब जानते हैं 6-7 मई की रात्रि को भारत के वीर योद्धाओं ने थोड़ी सी शक्ति का प्रदर्शन किया, पाकिस्तान के साथ साथ पूरा विश्व हिंदू और ये केवल एक प्रतिक्रिया थी, एक रिएक्शन थी, एक आतंकवादी घटना। आतंकवाद को पिछले 36 सालों से देख रहे हैं,
1989 से लेके आज तक हम आतंकवाद देखते आ रहे हैं। अनेकों घटनाएं हमने देखी, 10-10, 20-20 लाशें हमने चुप रही है, लेकिन कभी भी किसी भी आतंकवादी घटना का उस दुश्मन देश को जवाब नहीं मिलता। बस चलती की सारी बस उतार के हिंदू अलग, मुसलमान अलग, धर्म के नाम पे लाशें गिर जाती हैं। हमने ये भी देखा है, पूरी बारात डोडा के चांदबाड़ी से आ रही थी, पूरी बारात को नीचे उतारा, दूल्हा दुल्हन सभी सारी बारात को वहां पे छंदी कर दिया दो न्यूज से, वो भी देखा हमने। लेकिन 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आए, 3 घटनाओं का वर्णन आपके सामने करूंगा। 2016 में पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस किया हुए उड़ी में आया और घात लगाकर हमारी सेना के जवानों को उन्हें शहीद किया। आपने सुना होगा उस शब्द को, हमने मैं कहता हूं, मैंने पूरे देश के पूरे विश्व में पहली बार सुना, सर्जिकल स्ट्राइक। ये क्या होती है? ये उस पाकिस्तान के उस क्षेत्र से पूछो जहां पे भारतीय वायुसेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। और सारे लोग सबूत मांग रहे थे पुलवामा पर 2019 में, दूसरा नाम हमने सुना एयर स्ट्राइक, फिर सबूत मांगने लगे। तीसरा पहलगाम की घटना घटी और 6-7 मई की रात्रि को हमारी वायुसेना, हमारी एयर फोर्स जब इकट्ठे मिलकर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, नष्ट किया, सारी दुनिया ने तमाशा देखा। और सब उसने भी प्रतिक्रिया की थी पाकिस्तान ने, लेकिन आपने देखा होगा 9 और 10 मई को नेस्ता नाबूद कर दिया वहां की एयर बेसिस को, जितने भी एयर स्ट्रिप्स थे उनके नेस्ता नाबूद कर दिया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ध्वस्त किया। मेरी उसमें पुष्टि करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई आधिकारिक कोई वक्ता नहीं हूं कि मैं पुष्टि करूं, लेकिन संतोष होता है, संतुष्टि होती है, सेटिस्फेक्शन होती है कि अगर हमारे 6 वीर सैनिकों ने जान दी और वहां से भी 40 सेना के जवानों को गिरा दिया वहां पर, और उसके साथ साथ 100 से ज्यादा आतंकवादियों को गिरा दिया, इसलिए हमें संतोष होता है। आज हम इसलिए आए हैं, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके बीच में कहा, हमें केंद्रीय नेतृत्व में, सेंट्रल लीडरशिप ने एक टीम बना के भेजा कि जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र में हमारे लोग रहते हैं, जाके उनकी सुनपुट दीजिए, उन्हें पूछिए कि 5-4 दिन में क्या हुआ, कैसे हुआ और यहाँ पे समस्या क्या आई, कि आने वाले दिनों में समस्या ना आए। सब जगह पे हमें एक ही बात आती है कि यहाँ पे बंकर्स बनने चाहिए, इंडिविजुअल बंकर्स बनने चाहिए। हमारी मीटिंग आज से 5 दिन पहले हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ड्रोन भी दिल्ली चला गया था और उसी की रिएक्शन हो चुका है कि मांगने की आवश्यकता नहीं। आपके गांव के आसपास आपको अधिकारी मिलेंगे, रोज वो एक्सरसाइज करेंगे कि कहां पे कितने बंकर बनाने हैं, किस किस घर में बंकर बनाने की आवश्यकता है। एक डिटेल रिपोर्ट जाना होगी, दिल्ली जाएगी और इस पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में बंकर भी आएंगे। इसके